दोस्तों बहुत खुशी की बात यह है कि मेरे पास मिनी बोरवेल मशीन तीन अवेलेबल है। ये जो बीच वाला मिनी बोरवेल मशीन देख रहे हैं ये हाल फिलहाल कल ही आया है, कल ही यहाँ पर उतरा हुआ है। और मेरे पास दो जो बोरवेल मशीन है, एक ये बोरवेल मशीन और एक वो बोरवेल मशीन, दोनों सेम है, यानी दोनों सेम शिवा कंपनी का बोरवेल मशीन है। और जो ब्रांड है ये कानपुर का ब्रांड है और कुछ इसके बारे में हम बताने वाले हैं। और एक जो इस साइड मशीन देख रहे हैं ये किसी अनदर कंपनी है, इसका हम वीडियो में नाम नहीं लेंगे कौन सा कंपनी का ये मशीन है। और इसके बारे में जो ये दो मशीन मेरे पास शिवा कंपनी का है और एक ये अनदर कंपनी का मशीन है, ये दोनों मशीन में हम कंपेयर करने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज हम बता दें कि जो ये मशीन है ये मशीन मेरा पहला मशीन है। जब हम मशीन फर्स्ट बार खरीदे थे तो ये जो है ये मशीन खरीदे थे, उसके बाद हम मशीन जो खरीदे वो सेकेंड वाला शिवा कंपनी का मशीन खरीदे, जो कि बहुत ही यूजफुल रहा, बहुत ही अच्छा वर्किंग किया। और सबसे खास बात यह है कि उसका सर्विस इतना फास्ट है कि बहुत अच्छा लगा। हम इसके लिए जो शिवा कंपनी का जो मालिक है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं, यदि आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, यदि आपको माइंड में चल रहा है कि हमको मशीन खरीदना है, तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी मशीन बेहतर होने वाला है, या शिवा कंपनी का या तो ये किसी अनदर कंपनी का। क्योंकि दोस्तों कहीं पर यदि आप सोशल मीडिया पर आप सर्च करते हैं मिनी बोरवेल मशीन के रिलेटेड तो वहां पर काफी सारा ब्रांड आपको दिख जाएगा। तो आपको माइंड में ये चीज को चलेगा कि कौन सा ब्रांड हम ले, कौन सा ब्रांड हमारे लिए सही है। कंपेयर करने वाले हैं अनदर कंपनी से। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर रहें, तभी आप समझ पाएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारा पहला मशीन था, इसके बारे में कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। और ये जो मशीन है ये मेरा पहला मशीन है, जो कि ये भी अच्छा वर्क किया, लेकिन क्या क्या इसमें कमियां हैं वो चीज को हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसको से हम कंपेयर करते हैं इस मशीन में तो काफी डिफरेंट मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप इस मशीन को नया खरीदते हैं तो आपको पास सबसे पहला कमियां आ जाता है कि आप ड्रिल रड को इस पे नहीं रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जुगाड़ बनाया गया है और जुगाड़ बनाने के बाद ही ड्रिल रड रख सकते हैं। नहीं तो क्या करना होगा कि यदि आपको कहीं साइड पे यदि आप इस मशीन को ले जाते हैं तो पहले इसको टॉली करके इस मशीन को ले जाना पड़ता है, उसके बाद एक और टॉली करना होगा। चाहे तो आप इसमें टॉली करें या तो आप पिकअप से करें या तो आप टेम्पू से करें। ये मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको ड्रिल रड जो है ये साइड पर किसी दूसरे गाड़ी से पहुंचाना होगा। तो ये बात सही है कि यदि इस कंपनी से हम कंपेयर करते हैं इसको में, जैसे इसको में चैनल के अंदर रखा गया है ड्रिल रड, यदि इस तरह का ये भी कंपनी बनाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता है, यदि इस मॉडल में बनाता है तो ये जो कंपनी मशीन का जो साइज है काफी लॉन्ग होगा। जैसे इसका जो साइज है ये लंबा है और इसका साइज जो है ये इससे छोटा है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काफी छोटी छोटी जगहों में जाकर बोरिंग कर लेते हैं। उस टाइम क्या होगा कि ये मशीन काम नहीं करेगा, कभी भी करेगा तो ये मशीन करेगा। तो यहाँ पर जो साइज है इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत कम से कम जगह में आप इस मशीन से बोरिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि जिस तरह का ड्रिल रड रखने का ऑप्शन हम बनाए हैं इस तरह का कंपनी वाला भी बना के दे सकता है। उसको चाहे तो जहां भी एडजस्ट कर सकता है, नीचे ऊपर कहीं भी कर सकता है। लेकिन जो ये ड्रिल रड रखने का ऑप्शन है इसको कंपनी वाले को देना चाहिए, क्योंकि कहीं पर बोरिंग करे तो बिल्कुल आसानी से इस ड्रिल रड को रख कर ले जाए। जैसे आप देख सकते हैं हम इस तरह से बनाए हैं और काफी अच्छा से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे इस कंपनी वाले से, या किसी तरह कोई भी कंपनी है और वो कंपनी ड्रिल रड रखने का ऑप्शन नहीं देता है तो इस तरह का जरूर वो दे। सभी कंपनी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो हम ये मशीन लिए हैं उसी कंपनी वाले के बोल रहे हैं। यदि इस साइड में कोई कंपनी बनाता है इस साइज में इस तरह का मशीन तो उस पर ड्रिल रड रखने का ऑप्शन देना चाहिए। तो हमने पहला कमियां जो है
ये हमने बताया। दूसरा जो कमियां है ये जो है ये बॉल वाल्व का है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 बॉल वाल्व लगाया गया है। 2 बॉल वाल्व का काम ये है कि एक बॉल वाल्व जो है ये पानी जो गियरबॉक्स में जाता है, जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उस टाइम वहां पर पाइप के अंदर पानी जाता है जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उस टाइम। और क्या होता है कि एक ड्रिल रड जब गल जाता है यानी अंदर चला जाता है, जब हम लोग दूसरा ड्रिल रड को चेंज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि वहां पर उस पानी को बंद करना पड़ता है और इस बॉल वाल्व को खोलना पड़ता है। यानी एक बॉल वाल्व जो गियरबॉक्स में पानी जाता है उस बॉल वाल्व को बंद करना पड़ता है और दूसरा बॉल वाल्व को ऑन करना पड़ता है, ताकि जो पानी है वो दूसरा बॉल वाल्व से जो हम लोग गड्ढा काटते हैं वहां पर निकल जाए। तो ये क्या होता है कि हर एक ड्रिल रड में हमको बॉल वाल्व को चेंज करना पड़ता है और यहाँ पर एक आदमी स्पेशल बॉल वाल्व के पास चाहिए, यानी इस साइड एक आदमी यहाँ पर चाहिए और एक आदमी जो है लीवर पर चाहिए। और एक आदमी क्या होता है कि जब ये जो पाइप है ये गड्ढा में जाता है तो वहां पर प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, तो वहां पर पाइप जो है इधर उधर जाता है तो वहां पर पकड़ना पड़ता है। यानी 3 आदमी कंफर्म है, 3 आदमी रखना ही होगा तभी आप काम कर सकते हैं इस मशीन से। तो या और उसके साथ साथ ये जो बॉल वाल्व है हर एक बोर में आपको खराब होगा। यदि आपको बहुत चला तो 2 बोर चल सकता है, यानी 2 बोर में बॉल वाल्व जो इसका है ये खराब हो जाता है। आपको 2 बोर यदि आप करते हैं तो वहां पर ये बॉल वाल्व को चेंज करना होगा। उसके बाद हम बताने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड टूल बॉक्स बनाया गया है, जो कि इसमें टूल बॉक्स नहीं बनाया जाता है। यदि आप नया मशीन लेते हैं तो इसमें टूल बॉक्स नहीं दिया जाता है, जो कि टूल बॉक्स बहुत ही यूज वाला है। इसको टूल बॉक्स को देना चाहिए, चाहे कहीं भी एडजस्ट करना चाहिए, टूल बॉक्स होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टूल बॉक्स है ये खुद से हम बनाए हैं और अपने हिसाब से जुगाड़ करके इसको एडजस्ट किए हैं, क्योंकि दोस्तों साइड पर काफी ज्यादा रेंज ऊंच होता है तो उसको रखने में दिक्कत आता है, तो टूल बॉक्स होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से टूल बॉक्स बनाए हैं। बाद बाकी जो है ये जो पंप है ये 220 पंप है, 220 है, एलेक्स कंपनी का है, जो कि बेहतर है। लेकिन सर्विस इसका ये जो कंपनी है इसका सर्विस इतना घटिया है कि हम क्या बताएं। जब हम नहीं इसको से कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे। दोस्तों ये जब मेरा फर्स्ट बार पंप खराब हुआ था तो हमको बहुत छकाया गया। हम वहां पर जहां का ये ब्रांड है वहां तक पहुंचे भी और वो पंप जमा लिया गया, बोला गया कि ये पंप जो है आपका दूसरा मिलेगा, लेकिन लगभग 8 महीना हो गया है मेरा अभी तक पंप नहीं मिला है। तो आप ये चीज को जरूर माइंड में नोट कर लेंगे कि यदि आपको सर्विस पर बात करते हैं तो इसका सबसे घटिया सर्विस है। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट टाइम जब नया मशीन आया था तो इसका अल्टरनेटर है ये खराब हो गया था, चार्जिंग नहीं दे रहा था। तो उस टाइम भी हम इस अल्टरनेटर को कंपनी को भेजे, बोला गया कि भेज दीजिए आपका दूसरा मिल जाएगा। हम चाहते तो दोस्तों यहाँ पर 100-200 में बनवा लेते और खुद से हम बनाते। एक वीडियो डाला हुआ भी है, यदि चैनल पर आप चेक करेंगे तो वहां पर अल्टरनेटर रिपेयर के बारे में आपको मिल जाएगा। तो इस अल्टरनेटर को हम खुद से यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सर्विस सेंटर है, आपको यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है राहुल टेक्निकल के नाम से, और ये मेरा फर्स्ट में ये यूट्यूब चैनल का नाम है। उसके बाद इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, यहाँ पर सभी काम किया जाता है, जैसे कि हाउस वायरिंग, प्लम्बर वायरिंग, सैनिटरी वायरिंग, ये तो काम किया ही जाता है। उसके साथ साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक पार्ट रिपेयरिंग भी किया जाता है। तो ये जो हम बात कर रहे थे अल्टरनेटर पर, इस अल्टरनेटर को हम चाहते तो हम यहाँ पर बना लेते, लेकिन हम चाहें कि भाई अभी नया मशीन हम खरीदे हैं और यदि हमको नया मिल जाता है तो ज्यादा बेहतर है, तो हम इसके वजह से इसको नहीं खोले, इसको हम कंपनी को यहाँ भेज दिए। और वहां पर क्या हुआ, इतना गेम खेला गया कि हम क्या बताएं। जब हम वहां पर कंपनी को भेजे, उसको पास रिसीव्ड हुआ तो वो किसी दूसरा अल्टरनेटर जो डैमेज था उसको फोटो खींचकर हमको भेज दिया और बोल दिया कि ये तो अल्टरनेटर डैमेज है, ये आपका रिटर्न नहीं हो सकता है। और जबकि हम जो
अल्टरनेटर वो हमको व्हाट्सएप किया और जो मेरे पास अल्टरनेटर था हम उसको भेजे थे, दोनों फोटो को कंपेयर करें तो बिल्कुल डिफरेंट था और वो अगला मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहा है कि तुम हमको पर इतना एग्जाम लगा रहा है। अरे भैया क्या एग्जाम हम लगाएंगे कि 5,000 रुपए के चलते। तो वहां पर हमको काफी ज्यादा खराब लगा, लेकिन फिर भी हम सोचे कि चलो भाई। उसके बाद हम दूसरा अल्टरनेटर खरीदे अपने मार्केट से, जो कि समथिंग 5,000 या 5500 लगा था। ये जो अल्टरनेटर है ये दूसरा अल्टरनेटर है, जो साथ में देता है वो अल्टरनेटर नहीं है। यदि हम दूसरा मशीन से कंपेयर करेंगे तो वहां पर दिख जाएगा, क्योंकि इंजन जो है ये मेरा तीनों मशीन में सेम इंजन है, तीनों का आइसर इंजन है, अल्टरनेटर लगभग सभी का सेम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर लीवर, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, अच्छा वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोटर भी है, इसका मोटर भी अच्छा वर्क कर रहा है। हाँ, जब ज्यादा गहराई जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये मोटर फेल करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा मतलब मैटर नहीं है, वो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे चौथा जो इसमें डिफरेंट है, वो हम बात करेंगे पहिया पर। जो इसका पहिया है, चक्का है, यदि आपका पंचर हो जाता है तो ये मान लीजिए कि रिंग इसका है 100% डैमेज होगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पास यदि मशीन है, तो आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको साथ ये धोखा हुआ है या ना हुआ। यदि आपको पास ऑलरेडी पहले से मशीन है और यदि ऐसा धोखा हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए भी बेहतर होने वाला है। क्योंकि यदि ये कंपनी तक वीडियो जाता है तो हो सकता है कि वो सुधार करे, लेकिन हाँ यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो यहाँ पर यदि आपको ये टायर पंचर होता है तो ये 100% जो रिंग है ये टेढ़ा हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा हाल फिलहाल में ये पंचर हुआ था। और टायर जो है, टायर के हम बात करते हैं तो नया देता जरूर है, लेकिन सबसे घटिया क्वालिटी का टायर देता है। ये मेरा मशीन का 1 साल हो गया है, फरवरी महीना में ही आया था, पिछला बार फरवरी में ही मशीन आया था। और 1 साल में इस टायर को देख सकते हैं, ये जो टायर है हम दूसरा लगाए हैं, ये रिसोल टायर लगाए हैं और 1 साल में टायर का धजिया उड़ गया। वहां पर जो गोटी दिख रहा है उसमें गोटी एकदम बिल्कुल ही प्लेन हो गया। तो आपको यदि आप कंपनी वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर है कि टायर अच्छा क्वालिटी के दे। और उसके साथ साथ यदि टायर पंचर होता है तो रिंग 100% ये टेढ़ा हो जाएगा, ये तो आप मान लेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसको सोज किया गया है, इसको हथौड़ी मारकर सोज किया गया है। उसके बाद हमारा ये जो टायर है हम किसी दूसरे रिसोल टायर लगाए हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जब मेरा फर्स्ट बार इस तरह का घटना हुआ था तो वहां पर क्या हुआ था कि थोड़ा सा ज्यादा चला दिए थे, जो पंचर हुआ उसके बाद हम थोड़ा ज्यादा चला दिए थे। ये हम बात कर रहे हैं जब मेरा मशीन आया हुआ था, सेम उसी टाइम का हम बात कर रहे हैं। और यदि उस रिंग से हम कंपेयर करेंगे तो ये रिंग जो है देख सकते हैं, ये रिंग हम दूसरा लगाए हुए हैं, यानी ये रिंग नया लगाए हुए थे। और उस टाइम क्या हुआ था कि पंचर मेरा गाड़ी हुआ और ये रिंग जो है पूरा 100% डैमेज हो गया था, यानी वो रिपेयर नहीं होने वाला था, वो सोज नहीं होने वाला था। उस टाइम हमको काफी लॉस हुआ, काफी नुकसान हुआ। और उस टाइम हम नए थे। और वहां पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टायर है MRF कंपनी का टायर है। और हम टायर लिए, ट्यूब लिए, रिंग लिए, यानी एक चाका पूरा सेटअप हमको नया लेना पड़ा। तो ये कमियां इस मशीन में है। अब हम बात करेंगे ये जो इन्होंने जो शिवा कंपनी का मशीन बनाया है, इसको में हम बात करेंगे इसको में क्या क्या डिफरेंट आपको मिलने वाला है। जैसे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ये जो 2 मशीन मेरे पास शिवा कंपनी का है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो हमने बताया, ये जो अनदर कंपनी से हम इसको में कमियां हमने बताएं, और उसके बाद हम बताएंगे ये जो शिवा कंपनी में जो यदि आप शिवा कंपनी का मशीन लेते हैं तो इसको में आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला इसको में हमको डिफरेंट लगा, पहला सबसे फायदा लगा, वाटर पंप इसको में 4x4 का लगा है। और सॉरी ये चीज को हम बताना भूल गए, ये जो पंखी है
ये जो कंपनी का पंखी है ये 3x3 का पंखी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3x3 का पंखी है और इसको में 4x4 का पंखी मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रेशर काफी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा है कि यहाँ पर मान के चलिए कि जो यहाँ पर ऑपरेटर जो लीवर को कोऑपरेट करते हैं वही लोग जो है इसको जब क्या होता है कि ड्रिल रड को चेंज करना होता है उस टाइम क्या होता है कि हैंडल को इस तरफ खींच लेंगे, जो ये बेल्ट है ये बेल्ट फ्री हो जाएगा और पंखी घूमना बंद हो जाएगा और वहां पर आसानी से ड्रिल रड को चेंज कर सकते हैं। केवल 2 आदमी रहेंगे और इस मशीन को बिल्कुल आसानी से कोऑपरेट कर लेंगे। तो पहला तो फायदा है कि एक आदमी आपका कम लगता है, उसके साथ साथ आपको बहुत सुविधा काम करने में होता है। जैसे जब ड्रिल रड को हमको चेंज करना होता है तो हैंडल को इस तरफ से खींच देते हैं, उसके बाद जब हम ड्रिल रड जो मेरा है वो कसा जाता है, उसके बाद इस हैंडल को इस तरह से पुश कर देते हैं यानी ढकेल देते हैं। उसके बाद मेरा पंखी जो है ये कोऑपरेट करने लगता है यानी पानी जो है ये स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हम ये तो बात किए हम पहला। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोलिक पंप में। हाइड्रोलिक पंप इसका डुअल पंप है, हालांकि है तो ये भी 220 में है लेकिन इसमें डुअल पंप लगाया हुआ है, एक एक्स्ट्रा इसमें लगाया हुआ है जो कि बहुत बड़ा बात है। कहीं पर यदि आपका ये ड्रिल रड यदि फंस जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि ये खींच लेगा। और यदि इस मशीन के हम बात करते हैं तो यहाँ पर यदि इस मशीन में फंसता है ड्रिल रड तो वहां पर आपको ये मशीन नहीं खींच सकता है। जैसे एक वीडियो हमारा डाला हुआ है ये जो मेरा ड्रिल रड फंसा हुआ था तो वहां पर भी ये मशीन नहीं काम किया था। यदि ये मशीन रहता तो वहां पर ये 100% काम करता। तो ये दूसरा फायदा ये है कि इसका में जो पंप यूज किया गया है ये काफी हैवी पंप यूज किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इसका मोटर है ये मोटर भी काफी हैवी लगाया गया है। यदि हम कंपेयर करते हैं उस मशीन से, इसको में 500 BMT 500 का मोटर लगाया गया है जो कि काफी हैवी है। और उसके बाद हम एक चीज बताना भूल गए उस मशीन में, यहाँ पर जो गियरबॉक्स है इस गियरबॉक्स में यहाँ पर जो मेन पानी इनलेट करता है यहाँ पर ऑयल सील लगाया गया है जो कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर पानी लीकेज करने का बहुत कम चांस रहता है यानी काफी लॉन्ग टाइम में पानी लीकेज आता है। और यदि हम बात करते हैं इस मशीन में तो इस मशीन में गियरबॉक्स से पानी लीकेज तो इतना ज्यादा आता है कि आप परेशान हो जाएंगे। यदि अपने जुगाड़ से नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, ये चीज को आप मान लीजिएगा। यदि आपको पास ये मशीन है तो आप खुद जान रहे होंगे। और यदि इस तरह का फॉल्ट आपको साथ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन आपको बताएंगे, आप अच्छा से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफी डिफरेंट मिल जाता है यदि इस मशीन से हम कंपेयर करते हैं इस मशीन को तो। और गियरबॉक्स का जो पानी लीकेज है वो काफी ज्यादा आता है। और यहाँ पर जो ये मशीन है यहाँ पर इसका जो ये गियरबॉक्स का जो बनाया गया है काफी बेहतर बनाया गया है, काफी अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम बात किए थे उस मशीन में ड्रिल रड रखने का, और यहाँ पर देख सकते हैं इस मशीन में ड्रिल रड रखने का ऑप्शन दिया गया है। और देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये मशीन मेरा अभी फिलहाल नया आया हुआ है और इसको ड्रिल रड देख सकते हैं इसी का अंदर इसी जैसे आया है वैसे ही यहाँ पर उतारा गया है। उसके बाद हम वीडियो शूट किए हैं, अभी ये मशीन जो है कहीं साइड पर नहीं गया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ड्रिल रड रखा गया है। आपको कहीं पर साइड पर जाना है, कभी कभी ऐसा होता है कि काफी दूर तक हम लोग जाते हैं तो उस टाइम काफी ज्यादा दिक्कत आता है। और यदि इस टाइप का यदि आप ड्रिल रड रखने का ऑप्शन मिलता है मशीन में तो काफी आसानी से ड्रिल रड को रखकर आप कहीं साइड पर जाकर काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर टूल बॉक्स दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें टूल बॉक्स दिया गया है जो कि बहुत अच्छा बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं टूल बॉक्स दिया गया है, इसको में सभी फास्ट है। अभी यहाँ पर इसको में देख सकते हैं जो इसका जो ड्रिल रड खोलने वाला है ये चीज दिया गया है, हैंडल दिया गया है, मतलब सारा चीज इसमें दिया गया है।
उसके साथ साथ जो भी हमको रेंज का जरूरत पड़ता है इसमें आसानी से रख सकते हैं। और ये जो बैटरी की यूज किया गया है, ये लिफ्ट गार्ड का बैटरी की यूज किया गया है, ये भी बैटरी का अच्छा क्वालिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो मेरा मशीन है, ये भी मशीन सेम है जो हमने आपके बीच वीडियो के माध्यम से बताया, वो सेम इसी तरह का ये मशीन है। और हमको अच्छा लगा, सब चीज अच्छा लगा, तभी हम जब पहला वो मशीन लिए जो किसी अनदर कंपनी का था, उसके बाद दूसरा हम शिवा कंपनी से मशीन लिए, काफी बेहतर रहा, काफी अच्छा रिजल्ट रहा, काफी अच्छा वर्क किया। उसके बाद हम जो तीसरा मशीन लिए वो आपको सामने है, ये भी शिवा कंपनी का है। यदि ऐसा नहीं है कि हम फेक बोल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इनका लोगो है शिव इंजीनियरिंग, यहाँ पर देख सकते हैं कानपुर, इनका नंबर भी दिया गया है। आपको यदि मशीन लेना है तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आपको मशीन लेना है तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं और इसके बारे में बेहतर जानकारी ले सकते हैं। ऐसे तो सभी लोग को हम फोन पर जानकारी नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम वीडियो को लाए हैं। आप इस वीडियो को देखें और आपको माइंड में ये चीज को क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी मशीन बेहतर होने वाला है, या तो शिवा कंपनी का या तो किसी अनदर कंपनी का। जो ये बोरवेल मशीन है आज के डेट में काफी लोग बना रहे हैं, काफी जगह पर इस मशीन को बनाया जा रहा है। तो आपके लिए कौन सी मशीन बेहतर है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको माइंड में बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो मशीन जो तीनों है, यानी किसी कंपनी का मशीन लेते हैं तो हमको लगता है कि 3 कटर सभी कंपनी देता है, जो कटर होता है वो 3 कटर सभी कंपनी देता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल नया कटर है। और इसी साइज जो ये कटर का साइज है, ये 8 इंच का साइज है। ये सभी मशीन देता है, कटर 3 कटर देता है। और यहाँ पर जो हम कटर मंगवाए हैं ये तीनों 8 इंच का ही कटर मंगवाए हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ जो कटर चलता है वो 8 इंच कटर चलता है और ज्यादातर 8 इंच कटर चलता है। इसके वजह से हम तीनों कटर जो मंगवाए हैं वो 8 इंच कटर मंगवाए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये जो मशीन जो है इसको आप देख सकते हैं, लीवर ये जो इसका हाइड्रोलिक है ये डाउन किया गया है। इसी तरह से सेम ये मशीन भी डाउन होगा, ऐसा नहीं है कि इसका खड़ा है तो ये डाउन नहीं होगा। ऐसे हम लोग यदि दूरी के हिसाब से यदि नॉर्मल जगह जाना रहता है आसपास में तो डाउन नहीं करते हैं, इसी तरह से चले जाते हैं। और कहीं पे थोड़ा सा रास्ता खराब हो या दूरी हो तो उस टाइम क्या होता है कि हम लोग जो हाइड्रोलिक है इसका डाउन कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस मशीन का जो हाइड्रोलिक है इसका डाउन किया गया है। उसके बाद ये भी डाउन किया गया था, वहां से आया था तो डाउन था। उसके बाद हम यहाँ पर इसको सीधा किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो हम बात किए अपने मशीन के बारे में और जो हमको माइंड में चल रहा था आपको भी शेयर किए वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि जो भी हमने बताया है वीडियो के माध्यम से, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ बेल आइकन पर दबाएं, ऑल पर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे और कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो पाए। दोस्तों हमने तो ये जो बताया ये बोरवेल मशीन के रिलेटेड बताया, उसके साथ साथ जो हम दोस्तों बताने वाले हैं इस मशीन में रिपेयर के बारे में बताने वाले हैं। कोई भी तरह का फॉल्ट होता है, चाहे आपका कोई भी कंपनी का बोरवेल मशीन हो तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरह का आपको फॉल्ट आता है इस मशीन में तो वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों इस मशीन में सभी काम किया जाता है, टोटल A to Z काम किया जाता है। चाहे आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी फॉल्ट इसमें आता है तो आप काम करवा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं वाटर पंखी के बारे में, इस पंखी में यदि ऑयल सील कटता है या बूश कटता है तो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये यदि बूश कटता है तो भी अवेलेबल है, ऑयल सील कटता है तो भी अवेलेबल है। इसका पंखी का जो अम्पेलर होता है जो पानी को खींचता है वो भी अवेलेबल है। यानी बोरवेल मशीन के संबंधित A to Z सामान यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मशीन कहीं से लिए हैं तो आपको वहां पर ऑर्डर करना होगा। यदि आप यहाँ पर लोकल में होंगे, हम तो ऐसे औरंगाबाद से हैं, औरंगाबाद में कहीं पर यदि आप हैं तो आपको
ये सामान दिया जाएगा और बिल्कुल अच्छा रेट में दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं, यदि ये जो हाइड्रोलिक पंप है इसको में भी समस्या आता है तो इसको संबंधित A to Z काम करवा सकते हैं। ये हाल फिलहाल में वीडियो डाला गया है, मेरा जो पंप में समस्या आया था तो उसको हम खुद से ही रिपेयर किए। जो सापट होता है उस सापट घिस गया था, उसका जो पंप है इसका टोटल किट आता है। बिल्कुल आपको यदि पंप में समस्या आता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पंप को अच्छा से रिपेयरिंग किया जाएगा। उसके साथ साथ रिपेयरिंग के साथ साथ उसको कुछ दिनों तक का गारंटी भी दिया जाएगा। चीज हम बताएंगे दोस्तों, जो ये कटर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कटर है ये कटर तो कंपनी वाला ही भेजा है, क्योंकि दोस्तों नया जब मशीन आता है तो कंपनी वाला कटर 3 कटर साथ में देता है। और ये जो कटर है चाहे तो आप मेरे यहाँ से नया कटर ले सकते हैं। जैसे आपको पास यदि पुराना कटर घिस गया है तो वो कटर हमको जामा दे सकते हैं और मेरे से नया कटर डायमंड लगाया हुआ कटर ले सकते हैं। उस टाइम क्या होगा कि जो डायमंड का जो पैसा होगा केवल वो पैसा आपको देना होगा, यानी आपका जो घिसा हुआ कटर है हमको दे देना होगा और हम डायमंड नया ये जो डायमंड है ये नया बैठाया हुआ आपको दे देंगे। केवल पैसा आपको देना है, वो डायमंड का ही पैसा देना है। और पैसा को हम बात करते हैं तो डायमंड कई तरह का है, आप यदि आएंगे तो आपको सामने हम वो चीज को बताएंगे।